वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छे से स्टडी किया। हमने किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स और एक एंगल के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया। अब दोस्तों, हम बार बार ट्राइंगल को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हम रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहां पर ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन होती है। और इंटरेस्टिंग बात तो है कि मैक्सिमम ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। तो चलिए आपको एक सिचुएशन से समझाते हैं। देखिए, अगर मैं कुतुब मीनार को एनालाइज कर रहा हूं तो देखिए मैं बिल्कुल सीधा देखूंगा। बट जब मैंने इसकी हाइट को एनालाइज करना है तो मैं इसको ऊपर की तरफ देखूंगा। देखिए, इस सिचुएशन को दोबारा से देखिए। जब मैंने कुतुब मीनार को एनालाइज किया तो मैंने बिल्कुल सीधा देखा, तो एक देखिए लाइन सेगमेंट क्रिएट हुई। जब मैंने इसकी हाइट को एनालाइज करना चाहा तो मैंने अपने नेक को, देखिए मेरी नेक है, इसको मैंने ऊपर की तरफ किया। ये देखिए, इससे वजह से देखिए एक और लाइन सेगमेंट क्रिएट हुई। अब दोस्तों, अगर आप इस पूरी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। और कौन से ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। और दोस्तों, एक और चीज आपने नोटिस की, जब मैं कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज करना चाहा तो मेरे नेक ने एक एंगल क्रिएट किया। देखिए, मेरा नेक बिल्कुल सीधा है जब मैंने सीधा देखा। बट जब मैंने इसकी हाइट को एनालाइज करना चाहा तो मैंने ऊपर की तरफ देखा, तो एक देखिए एंगल भी क्रिएट हुआ। और अब तक हम यही तो करते आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम किन्हीं दो साइड्स और इस एंगल के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। बट दोस्तों, अगर अगर हमें ये एंगल पता लग जाए, ठीक है, एंगल पता लग जाए कि मेरे नेक ने कितना एंगल क्रिएट किया, बट ये ट्राइंगल की मुझे साइड्स का ना पता हो, तो मैं रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज रिलेशन तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो साइड्स और एक एंगल के बीच में एंगल पता है, बट ये दो साइड्स ना पता हो, तो इस एंगल की हेल्प से मैं इन दोनों साइड्स को कैसे कैलकुलेट करूं? यही हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अब दोस्तों, ये जो एंगल है ना, ये भी वेरी करता रहता है। देखिए कैसे। अब तक मैं क्या कर रहा हूं? अब तक मैं कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज कर रहा था, तो देखिए मेरा नेक ऊपर की तरफ है, तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब मैंने ये सोचा कि यार नहीं, हाइट को एनालाइज नहीं करना, थोड़ा बीच में देखना है, तो मैं अपने नेक को थोड़ा सा नीचे करूंगा। देखिए एंगल भी बदलेगा, एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। इट मींस रियल लाइफ में एंगल भी वेरी करते हैं। और आज के हम इस लेक्चर में ना कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स पर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब ये एंगल्स को भी देखिए विजुलाइज करते हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले कुतुब मीनार को बिल्कुल सीधा देख रहा हूं, तो क्या मेरे नेक ने कोई एंगल क्रिएट किया? नहीं, 0 डिग्री एंगल है। अब देखिए, मैं इस कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज कर रहा हूं। अब मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे गया। देखिए आगे गया तो आगे जाने से क्या होगा? मुझे कुतुब मीनार को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नेक को थोड़ा और ऊपर करना होगा, एंगल बढ़ेगा, तो ये एंगल हुआ 45 डिग्री। मैं और आगे गया, देखिए मुझे और ऊपर देखना होगा, ये एंगल हुआ 60 डिग्री। मैं और आगे गया, देखिए ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, बिल्कुल मैं कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने आ चुका हूं। अब एंगल कितना हुआ? अब एंगल हुआ 90 डिग्री। तो देखिए, विजुलाइज कर लिया ना आपने सभी एंगल्स को। तो दोस्तों, इन सभी स्पेसिफिक एंगल्स पर ही हम आज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखिए, मान लेते हैं ये है कुतुब मीनार। देखिए इसी तो मुझे देखना है। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट से इस कुतुब मीनार को देख रहा हूं, तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल। और देखिए, जब मैं इस पॉइंट से कुतुब मीनार को देखूंगा तो मान लीजिए मेरे नेक ने जो एंगल क्रिएट किया वो एंगल है 45 डिग्री। और इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं एबीसी ट्राइंगल। और यहाँ पर नेमिंग भी कर देते हैं ट्राइंगल की, ए बी एंड सी। उसके बाद दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में एक एंगल है 90 डिग्री का, दूसरा एंगल है 45 डिग्री का, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा? सोचिए दोस्तों, एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एक 90 का है, दूसरा 45 का है, और तीसरा क्या हो जाएगा फिर? 45 का। आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, ये 45 डिग्री आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो एक ट्राइंगल की आइडेंटिटी बन गई जो हमने ट्राइंगल्स के चैप्टर में पढ़ी थी। वो क्या थी? अगर एक ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। देखिए, ए बी और ए सी, इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल देखिए 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए बी साइड है वो इक्वल हो चुकी है ए सी साइड के दोस्तों। तो मतलब हम अगर ए बी को ए मान लें तो ए सी भी ए हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू है ए, तो AC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? A, बिकॉज ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हम इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए 45 डिग्री C पर भी बन रहा है, B पर भी बन रहा है, किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। मैं B पर खड़ा हूं ना, तो B पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको कंसीडर करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद सबसे पहले इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी नेमिंग करते हैं। देखिए, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो लिखते हैं ऐसे। अब 90 डिग्री के अलावा जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड हो जाएगी बेस। अब दोस्तों, मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू पता है, तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सोचिए दोस्तों,
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड निकाल सकते हैं। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी a√2। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता लग चुकी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ही तो चाहिए होता है। तीनों निकल आए ना, तो चलिए वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को पुट करना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू को देखिए कितनी है, a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है a√2। तो यहाँ पर देखिए a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√2। ऐसे देखिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कोसेक सेक कोट ये क्या है? ये साइन कोस टैन के इनवर्स ही तो है। तो जो वैल्यू हमारी साइन कोस टैन की आई है उन्हें हम इनवर्स कर देंगे तो कोसेक सेक और कोट आ जाएगा। तो देखिए साइन की वैल्यू अगर 1/√2 है तो कोसेक की क्या होगी? √2। ऐसी कॉस की है 1/√2 45 डिग्री पे, तो सेक की 45 डिग्री पर होगी √2। बिकॉज 1/√2 का रिवर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा। ऐसी tan की वैल्यू कितनी है 1, तो cot की वैल्यू होगी 1। तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है ना। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग था ना, हमें यहाँ सिर्फ एंगल की वैल्यू पता थी और उसकी हेल्प से हमने देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इन दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब दोस्तों हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन तो करनी है। तो ध्यान से देखिए 60 डिग्री, इस 60 डिग्री किस ट्राइंगल में बनता है? सोचिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं। तो देखिए अब उसके बाद देखिए हमें कुतुब मीनार को भी तो एनालाइज करना है ना, हम उसी को तो एनालाइज कर रहे हैं अभी तक। तो चलिए बीच में कुतुब मीनार भी मान लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर इस ट्राइंगल की नेमिंग भी कर देते हैं। इसे बोल देते हैं ए बी सी एंड इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। अब दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। और उसके बाद एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो देखिए ये साइड्स इक्वल होंगी, जो एसी साइड है वो इक्वल होगी ए बी साइड की, और विच इज इक्वल टू बी सी। अब उसके बाद दोस्तों देखिए जो मैंने ये एडी यानी कि इसको कुतुब मीनार जो मैंने माना, ये देखिए बीसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना रहा है। आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और देखिए इधर भी देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तो दो राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए एडीबी ट्राइंगल और एडीसी ट्राइंगल। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एक एक दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, दोनों की साइड्स भी इक्वल हैं। और एक और चीज देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड कॉमन है। देखिए ना एडीबी और एडीसी, एडी जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ये भी तो इक्वल होगा, जो कि बीडी वो किसके इक्वल होगा? डीसी के। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे, यानी कि बीडी किसके इक्वल होगा? डीसी के। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं अगर ए बी साइड को मान लूँ 2a, तो एसी साइड भी कितनी होगी? 2a, बिकॉज दोनों साइड्स इक्वल है। और ऑब्वियसली बात है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बीसी साइड भी तो 2a होगी। तो ये पूरी टोटल साइड कितनी हो जाएगी? 2a। तो उसके बाद हमने ये भी तो पढ़ा कि बी डी इज इक्वल टू क्या है? डीसी। इसका मतलब है कि बी डी की वैल्यू होगी ए और डीसी की वैल्यू होगी ए, तभी तो टोटल हो गया कितना? 2a। अब उसके बाद हम सबसे पहले 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप एडीबी ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए या एडीसी ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, दोनों में 60 डिग्री तो आ रहा है। हम एडीसी ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें साइन कोस tan चाहिए, तो हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए। तो उसे पहले देख लेते हैं। देखिए अगर मैं एडीसी ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब 90 डिग्री के अलावा कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? एंगल सी जो कि 60 डिग्री का है, उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड हो जाएगी बेस। अब उसके बाद दोस्तों हमें इस ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पता है, बट परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता। क्या करेंगे दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बिकॉज एडीसी राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे दो साइड्स की वैल्यू पता है, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज। आप थर्ड साइड यानी कि परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास साइड की वैल्यू आ जाएगी a√3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं 60 डिग्री पर। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? a√3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। ये हो जाएगा √3/2।
अब उसके बाद देखिए हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखा ना आपने स्टूडेंट्स, अब हमने 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं 30 डिग्री के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम सेम इसी ट्राइंगल का यूज करके 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हमने पहले एडीसी ट्राइंगल को कंसीडर किया था ना, चलिए अब एडीबी ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। अब एडीसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपकी विश है। अब उसके बाद देखिए एडीबी ट्राइंगल में देखें, एक एंगल तो 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये देखिए थर्ड एंगल कितने डिग्री का हुआ, सोचिए। एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक 60 का है, दूसरा 90 का है, तो तीसरा कितने का होगा, 30 डिग्री का दोस्तों। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का। अब उसके बाद देखिए मुझे 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज चाहिए ना, तो क्या करते हैं, इस 60 डिग्री को हटा देते हैं और इस 30 डिग्री के जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल की साइड्स की नेमिंग होगी वो भी कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ जो 90 डिग्री हमने माना हुआ है ए डी बी ट्राइंगल में, उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हमने यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो 30 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी, बेस। अब ध्यान से देखिए, मुझे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। अब बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचिए दोस्तों, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बेस यानी कि एडी की वैल्यू आपके सामने आएगी a√3। तो देखिए अब मुझे इस 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स की वैल्यू पता लग चुकी है, तो बस वन बाय वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 30 डिग्री के लिए सबसे पहले साइन की वैल्यू देखिए, वो क्या है, p बाय h। तो p क्या है यहाँ पर देखिए, एडीबी ट्राइंगल में p की वैल्यू है a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही देखिए हम ए डी बी ट्राइंगल की जो सभी साइड्स की हेल्प लेकर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग, 30 डिग्री एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब चलिए इसके बाद हम 0 डिग्री एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक तो हम कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज कर रहे थे, वो भी कैसे देखिए, मान लीजिए कुतुब मीनार है अगर, और हाइट को एनालाइज करने के लिए देखिए मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये लाइन मैंने ऊपर की तरफ बनाई और ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, उसके बाद देखिए ये एंगल मेरी नेक बना रही है ऊपर की तरफ, और इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पूरे ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी नेमिंग क्या होगी वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जगह 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अलावा मेरे नेक ने जो एंगल बनाया उस एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंड रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी, बेस। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं अगर कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज ही नहीं करना चाहता, मैं अगर कुतुब मीनार को बिल्कुल सीधा देखना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मेरी नेक जो ऊपर की तरफ है मैं उसे नीचे लेके आऊंगा। जब नीचे लेके आऊंगा तो ये जो लाइन निकल रही है आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ आने लग जाएगी ना, ये पहले लाइन ऊपर थी ना, ऐसे नीचे की तरफ आने लग जाएगी, बिकॉज मेरा नेक नीचे आ रहा है। तो देखिए कैसा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं अपना नेक नीचे करूंगा तो लाइन थोड़ी नीचे आएगी, और नीचे करूंगा लाइन और नीचे आती जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, जो हाइपोटेन्यूज है वो नीचे आती जा रही है, राइट। ये देखिए नीचे आते आते आपको क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आ गई है, और एंगल कितना हो चुका है, 0। पहले देखिए नेक एंगल बना रही थी और नीचे आते आते एंगल 0, और एंगल 0 होने से क्या हुआ, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बिल्कुल बेस के ऊपर आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री एंगल पर बेस किसके इक्वल हो जाता है, हाइपोटेन्यूज के, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, 0। देखिए परपेंडिकुलर तब बन रहा था ना जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा था, ये लाइन बन रही थी। जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेके आने लगा तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो लाइन बनने वाली थी, ये देखिए ये लाइन तो खत्म हो गई, नीचे खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं, तो हम लिखते हैं एट 0 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगी, बेस के, और हम मान लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं ए के, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस तीनों साइड्स की वैल्यू पता लग चुकी है, किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग, 0 डिग्री एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम देखिए सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 0 डिग्री के लिए, देखिए 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है देखिए a। अब देखिए जब 0 को किसी नंबर या अल्फाबेट से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। उसके बाद देखिए हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। साइन की वैल्यू क्या थी, 0। कोसेक के लिए हमें क्या करना था, साइन का इनवर्स करना था, तो 0 का इनवर्स क्या होगा, 1/0। और दोस्तों हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। सेम देखिए कॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो लास्ट एंगल है जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं वो है 90 डिग्री। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं कि 90 डिग्री पर हम टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम वही एग्जांपल लेंगे यहाँ पर भी,
कि हम कुतुब मीनार की हाइट को एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर ये कुतुब मीनार है, मैं यहाँ पर अगर हूँ तो उसकी हाइट को एनालाइज करने के लिए देखिए मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जो मेरी नेक एंगल क्रिएट कर रही है वो एंगल क्या है, देखिए ये देखिए ये एंगल। अब अगर इसके अकॉर्डिंग मुझे इस एंगल के अकॉर्डिंग मुझे इस ट्राइंगल की साइड्स की नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, सेम देखिए 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, इसके अलावा जो एंगल है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैं अभी कुतुब मीनार से थोड़ा दूर हूँ, इस पॉइंट पर हूँ और इस पॉइंट पर मैं इसकी हाइट को एनालाइज कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। मैं इसकी हाइट को और अच्छे से एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुतुब मीनार के और आगे जाऊंगा। और आगे जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे अपनी नेक को और ऊपर की तरफ देखना होगा और फाइनली मैं जब कुतुब मीनार तक पहुंच जाऊंगा मेरा नेक बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो अब ध्यान से देखिए, मैं पहले यहाँ पर हूँ, अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया तो ये देखिए लाइन ऐसे क्रिएट होगी। उसके बाद देखिए मैं आगे जाता जा रहा हूँ, ये है कुतुब मीनार देखिए, ठीक है इस पॉइंट पर। तो देखिए आगे चलते हैं, इस पॉइंट पर आ गए, फिर ज्वाइन करते हैं इसे। उसके बाद देखिए थोड़ा और आगे आ गया मैं, अगेन देखिए लाइन ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, अब आप देख पा रहे हैं ना एंगल बढ़ता जा रहा है, देखिए ना ये एंगल देखिए यहाँ पर एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, ये देखिए, है ना। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर पहुंच गया और फाइनली जब मैं कुतुब मीनार के पास ही पहुंच जाऊंगा तो मेरा नेक बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये देखिए, देख सकते हैं ना। तो आपने क्या देखा दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो जीरो हो गया, है ना। आप ध्यान से देखिए, ये हाइपोटेन्यूज जो थी ये है परपेंडिकुलर के पास जाने लग गई जब मैं कुतुब मीनार की तरफ आने लगा। ये देखिए जैसे मैं कुतुब मीनार की तरफ जा रहा हूँ, ये जो हाइपोटेन्यूज मैंने मानी थी ये देखिए क्लोज आते आते देखिए परपेंडिकुलर के ऊपर ही आ गई और बेस देखिए जीरो हो गया। बेस देखिए पास आते आते बिल्कुल खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि जब मेरी नेक ने बिल्कुल ऊपर की तरफ देखा तो एंगल कौन सा बना रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ऊपर की तरफ देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री के एंगल पर बेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो लिखते हैं एट 90 डिग्री है बेस क्या हो जाएगा, जीरो। और जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके ऊपर मर्ज हो जाएगी, परपेंडिकुलर के ऊपर। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के। और यहाँ हम मान लेते हैं साइड ए। तो मतलब अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर मैं ए मान लूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी ए हो जाएगी, बट किस एंगल पर, 90 डिग्री एंगल। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 90 डिग्री पर भी मुझे बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इन तीनों की वैल्यूज पता लग चुकी है। बस वन बाय वन इन्हें पुट करते हैं। साइन वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है देखिए ए, तो कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही हम देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो 0 बाय ए है उसको तो हम 0 कर सकते हैं, हम 0 को तो किसी नंबर या अल्फाबेट से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो आंसर आया 0। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ तो नॉट डिफाइंड रहेगा। अब उसके बाद सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स। तो कॉस की वैल्यू अगर 0 थी तो सेक का क्या होगा, 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए कॉट हमें निकालना था तो हमें tan की वैल्यू का इनवर्स करना था। tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड किस पे थी, a/0 की ना, तो उसका इनवर्स करना होगा तो 1/a/0। तो ये कैसा हो जाएगा, 1/a/0 रिवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा 0/a। तो 0 इंटू 1 0/a, और 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं हम किसी नंबर या अल्फाबेट से, तो आंसर कितना आया, 0। तो जो नॉट डिफाइंड नंबर था उसका हमने रिवर्स किया ना, तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इन सभी एंगल्स पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया है। अब दोस्तों आपके माइंड में ये आएगा कि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं इनको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जिसकी हेल्प से आप सिंपल पेपर पर भी बहुत आराम से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।